गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। अभी हम बता रहे हैं जो सिलेबस परीक्षा में जो है से क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्वेश्चन कितना पूछता है, वो हम बताते हैं। तो मैथ और साइंस का हम बता चुके हैं, आज हम बताते हैं हिंदी। क्योंकि अगर हम समझ लेंगे जो क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है और कितना पूछता है, कितना जवाब देना है, तो हमें वो आसान हो जाएगा, सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए हिंदी का। क्लास 10th का है तो हिंदी का तो 100 क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी 100 मार्क का होता है। कितना टोटल कितना मार्क का होता है? 100 मार्क्स का होता है। हिंदी कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क का होता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक सौ क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हमको जवाब देना है 50 होगा। जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन हमें याद है, अच्छे से समझ है, तो वो हमको क्या करना है, वो बनाना है। तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन हमको सॉल्व कितना करना है? 50 क्वेश्चन। तो ये 50 मार्क हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है तो हमें 10 मार्क का जो है गद्यांश पूछेगा, गद्य भाग। ठीक है, तो इसमें 10 लाइन या 15 लाइन जो भी है वो लिख देगा और उसमें क्वेश्चन दे देगा। 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ये गद्यांश 10 मार्क का है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 2 पंचे 10। 5 पंक्ति या 10 पंक्ति जितना है वो लिख देगा और नीचे क्वेश्चन दे देगा। कहेगा इसको पढ़ करके इस क्वेश्चन का हल करे। तो ये आसानी है, हो जाएगा। तो ये 10 मार्क का। फिर पद्य भाग है, पद्यांश है। तो पद्यांश क्या हुआ, तो ये भी लिखा रहेगा 5 लाइन 10 लाइन, और फिर क्वेश्चन दे देगा और कहेगा जो इसमें से पढ़ करके इसको हल करे। ये भी 10 मार्क होगा। 5 क्वेश्चन बनाना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क होगा। 2 5 10। अब 10 मार्क्स जो है, 10 मार्क्स क्या है, 10 मार्क्स में जो है निबंध होगा। 10 मार्क में क्या होगा, निबंध होगा। किसी भी चीज पर कहेगा निबंध लिखने के लिए, चाहे भ्रष्टाचार पर कहे, या फिर क्या कहते हैं दिवाली पर कहे, या फिर महात्मा गांधी पर कहे, कुछ भी लेख कहे लिखने के लिए, तो वो लेख लिखना है। तो लेख लिखने के लिए तो क्या करना है, तो इसमें लेख लिखना है। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। लेख अगर कोई भी चीज कहे निबंध लिखने के लिए, तो हमको पहले भूमिका लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमको भूमिका के बाद जो है विशेषता लिखना है। क्या लिखना है? विशेषता लिखना है। विशेषता के बाद जो इसका प्रभाव क्या है, वो प्रभाव लिखना है। फिर उसके बाद इससे क्या प्रेरणा मिला है, वो लिखना है। और फिर इसके बाद इसका निष्कर्षण क्या है, निष्कर्ष वो लिखना है। 5 मार्क का जो है सो आवेदन होगा। 5 मार्क्स का क्या होगा, आवेदन। आवेदन पूछेगा, कहेगा लिखने के लिए, तो आवेदन सभी को लिखना आना चाहिए। ये आवेदन पूछेगा। 5 मार्क्स का जो है पांच मार्क का संक्षेपण पूछेगा या 100 प्रसंग व्याख्या पूछेगा। 2 लाइन लिख देगा और कहेगा इसकी व्याख्या करे, तो वही होगा। या 3 लाइन दे देगा कविता या कुछ भी, तो उसको कहेगा इसका व्याख्या करने के लिए। और संक्षेपण में क्या है, जो बहुत बड़े में लिखा होगा उसको छोटा करना है। जितना लिखा है उसको 3 भाग में बांट करके उतना ही अक्षर लिखना है। 10 मार्क का जो है क्वेश्चन आंसर रहेगा। 10 मार्क का क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर। 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक जो है 2 मार्क का होगा। बस इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। अगर ये हम समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिना पढ़े हुए भी आ जाएगा, थोड़ा देख लेंगे 1-2 बार तो।